एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का जीके का वीडियो। रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके भाग 32 पार्ट 32 है। रेलवे एग्ज़ाम का निचोड़, बार बार यही प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन पहला। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा किस रूप में जाना जाता है? तो उसे डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद है। सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। विसर्जन प्रसिद्ध बंगाली नाटक के लेखक हुए रविंद्रनाथ ठाकुर। त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जीजे मेंडल को जाना जाता है। कौन सी विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से। कोशिका का ऊर्जा का आधार है माइटोकॉन्ड्रियल। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो इसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं। कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? एथाइलिन बोलते हैं इसको। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? इसे पुंकेसर कहा जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए ये कार्य करता है। वेदों में सबसे पहले किसकी रचना की गई थी? सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है। 4 वेद है हमारे पास, पहला ऋग्वेद है। वर्ष 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा। बंगाल केमिकल्स के संस्थापक प्रफुल्ल चंद्र थे। हरिसेन किनके महाकवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे हरिसेन। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग। मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। किस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय को स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी। भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रुद्रदमन प्रथम। भारत के शक शासक जो थे, जो सबसे प्रसिद्ध थे, रुद्रदमन प्रथम। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित किया गया था? तो 1784 ईस्वी में। चटगांव शस्त्रागार छापे के नेता थे सूर्यसेन। किस नदी में शिव समुद्रम झरना स्थित है? तो कावेरी नदी में। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है फोल्डेड पर्वत है, मोर वाली। ज्वालामुखी माउंटेन वेसुवियस किस देश में स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। वातावरण की सबसे निचली परत किस रूप में जाना जाता है? तो इसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। सबसे नीचे का परत वातावरण गया। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है? तो कृष्णा नदी बना हुआ है। किस देश में नियाग्रा जलप्रपात है, झरना है? तो यूएसए में है ये। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया की। जापान की संसद का नाम डायट है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है, उत्तराखंड। भारत सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं भारत सरकार के संवैधानिक प्रमुख।
भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखने वाला, एग्जाम में आता है ये। कनाडा में रॉकीज के नीचे जो स्थानीय हवा चलती है वह हवा किस रूप में जानी जाती है? तो उसको चिनूक बोलते हैं कनाडा में। संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है? यह है आर्टिकल 16, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो यह है राकेश शर्मा। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये नैनी, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया गया है? ये नर्मदा नदी में बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटों की संख्या क्या है? 543 है, 543। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार तो रोंटगन ने किया था एक्स किरणों का आविष्कार। संविधान के अनुसार कौन सा सेवा कर लगा सकता है? कौन सेवा कर लगा सकता है? तो ये केवल केंद्र सरकार लगा सकता है सेवा कर। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं AR रहमान। वास्को डिगामा कौन था? वह एक पुर्तगाली नागरिक था, खोजकर्ता था, अन्वेषक था। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन स्थल सिंहभूम, घाटशिला, झरिया और क्योंझर में से कौन सा है? तो झरिया जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जगह है, स्थान है झारखंड में। हिक्काइडो द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये जापान में है हिक्काइडो। हरे पर्दों ग्रीन कर्टेन्स के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे ने किन 2 शहरों को चुना है? तो आगरा और जयपुर। महाभारत में घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का पुत्र था घटोत्कच। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? ये अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। नवाबों का शहर लखनऊ को बोला जाता है। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रजातंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है प्रजातंत्र की सफलता। कराधान किसका साधन है? तो राजकोषीय नीति का साधन है। प्रत्यक्ष विपणन का क्या अर्थ है? ऑनलाइन विपणन को प्रत्यक्ष विपणन भी बोलते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल है? ये असम में है कामाख्या टेम्पल। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक कानूनी अधिकार है। कोणार्क जहाँ स्थित सूर्य मंदिर हिंदू स्थापत्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण है, किस राज्य में आता है? तो ये उड़ीसा में आता है। सरिस्का बांध आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो सरिस्का राजस्थान में है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। लाल, हरे व नीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो सफ़ेद रंग बनता है। कृषि में पीली क्रांति का अर्थ किससे संबंधित है? तो तिलहन की अधिक उपज से संबंधित है। भारत में किसको स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। मराठी के साथ हिंदी और पंजाबी में महाराष्ट्र के किस कवि ने अपनी कृति की रचनाएं की है? तो ज्ञानेश्वर है। पृथ्वी की विश्वतीय परिधि लगभग है 40,000 किलोमीटर। मानव जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? ये असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है दुधवा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। स्थल सेना का शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये पुणे में है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। काली मिर्च का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा भारत में केरला में होता है काली मिर्च का उत्पादन। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला जो है लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे है? ये लखनऊ में है।
मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली था। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को। हिंद महासागर एवं लाल सागर किस संकीर्ण जलमार्ग से जुड़ा हुआ था? बाब अल मंदब से जुड़ा हुआ है। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। उम्मेद शाही भवन कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। 1921 का मोपला विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? तो ये केरला में हुआ था मोपला विद्रोह, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस तरह घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तडोवा बांध आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र में है। तडोवा बांध जो है महाराष्ट्र में है। सुभाष चंद्र बोस कौन से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो हारपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे भारत के वायसराय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। महात्मा गांधी किस महान साहित्यकार से प्रभावित हुए थे? तो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे वो। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित क्षोभ सीमा की ऊंचाई है 17 किलोमीटर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। एथेंस किस देश की राजधानी है? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस। अशोक की धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख में दिया गया है? तो ये भाब्रू शिलालेख में दिया गया है। हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है हरमंदिर साहब, बिहार पटना। शिमला सम्मेलन की योजना का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल ने रखा था? तो लॉर्ड वेवेल ने रखा था। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। कोलोराडो का पठार किस देश में है? ये USA में है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। फेरुबियन धारा का दूसरा नाम क्या है? ये हम्बोल्ट एस्टूड है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सुमो राष्ट्रीय खेल जापान का। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में। पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में, फिर तीसरा 32 में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता में। किस बल्लेबाज ने अपनी 16 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन प्रारंभ किया था? तो सचिन तेंदुलकर ने। मनुष्य की आँख की कॉर्निया में विकसित होने वाली अपारदर्शी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो मोतियाबिंद कहा जाता है। US ओपन किस खेल की एक खेल प्रतियोगिता है? तो लॉन टेनिस की। प्रधान याम्योत्तर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो प्रधान याम्योत्तर रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। पंजाब भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेट्टम में है। पंजाब राज्य के किस स्थान पर रेलवे सवारी डिब्बा कारखाना है? तो कपूरथला में है ये। लिएंडर पेस क्या खेलते हैं? किस संबंधित है? तो लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। तीसरे पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरे पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 ईस्वी थी। भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? वनों का कुल क्षेत्रफल 21% है भारत में। केसरी अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी अखबार जो है शुरू किया गया था। पृथ्वी के वातावरण में होने वाली हलचल का प्रमुख कारण तापमान में अंतर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने आरे होते हैं? तो 24 आरे होते हैं। जहर और उसके प्रभावों से संबंधित विज्ञान को कहते हैं विश्व विज्ञान। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में आने में जो विरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे घर्षण बोलते हैं। और इसी के साथ 10 मिनट्स 100 GK का हमारा भाग 32 का यह सीरीज यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे चैनल से उपलब्ध वीडियो, साथ ही आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
सारे लिंक दिए गए हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के। उसके अलावा अदर वीडियोज़ के भी जो लिंक है हमारे चैनल के, सब इसी वीडियो के नीचे दिए गए हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब पे एग्ज़ाम द्वारा सर्च करके भी हमारे चैनल पे जा सकते हैं। तो जितना हो सके आप चैनल को देखिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाग 33 में। तब तक के लिए गुड बाय।